ऐसे रिंकू सिंह बने वीर महान। इनकी कहानी काफी रोचक है, यहाँ तक कि पिक्चर भी बन चुकी है और फिर इन्होंने ये काम किया कि भारत का नाम रोशन हो रहा है। और इस जोड़े ने कुछ इस तरीके से की शादी के लोग इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और टेस्ला के ऑटो पायलट कार में ये कपल ने किया कुछ ऐसा घिनौना काम, देखकर दंग रह जाएंगे। और शादी करके आप बचा सकते हो टैक्स, लेकिन वो कैसे? और जो सुबह हनुमान जी का नाम लेता है उन्हें अनाज भी नसीब नहीं होता। आखिर हनुमान जी ने खुद ऐसा क्यों कहा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, रिंकू सिंह यानी कि वीर महान। अगर आप भी WWE के फैन हैं तो आपको इनके बारे में जरूर पता होगा। इनकी WWE तक पहुंचने की कहानी काफी ज्यादा कमाल की रही है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन इससे पहले ये एक बेसबॉल खिलाड़ी थे। इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। ये बॉल को इतनी ज्यादा तेजी से फेंकते थे कि कोई भी इनके सामने बल्लेबाजी करने से डरता था। ये आज भी अपने हर एक मैच से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और कई लोग कहते हैं ना कि नॉनवेज के बिना बॉडी नहीं बन सकती, तो ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पूरी तरीके से वेज है। इन्होंने देखा था कि कैसे चिकन को काटा जा रहा है और इन्होंने खाना छोड़ दिया। ये पहले बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन इन्होंने एक रिस्क लिया और जेब में बस 40 रुपए लेकर अपने गांव से निकले और अमेरिका पहुंचे, जहां पर इन्होंने कंपटीशन में भाग लिया। और ये कंपटीशन वालों के साथ ही फ्लाइट में आए थे और उसमें जीतने के बाद इन्हें $1 मिलियन मिले। नंबर 2, ये कपल जो अभी आपको दिख रहा है वो हिटलर के बहुत ही ज्यादा बड़े फैन है और अभी तक उसे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हिटलर के वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही उन्होंने शादी की और इन्होंने हिटलर की नाजी यूनिफॉर्म पहनी। यहाँ तक कि जो लोग इनकी शादी में आए थे उन सबको भी नाजी सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहनना था। और इनकी फोटो जब इन्होंने सोशल मीडिया पर डाली तो अभी इन्हें काफी ज्यादा धमकियां मिल रही है जान से मारने की। लेकिन अब तक शायद इन्हें बात समझ में नहीं आ रही होगी कि उन्होंने क्या गलती की है, क्योंकि इनके लिए हिटलर एक भगवान की तरह है और वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उसने कई लोगों की जान ली थी और काफी बड़ी युद्ध को शुरू किया था, जिसकी वजह से 60 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। नंबर 3, आपको टेस्ला के ऑटो पायलट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का फीचर कहा जाता है। एक बार ऑटो पायलट में डालो और उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। और इस चीज को 19 साल की टेलर जैक्सन और उसके बॉयफ्रेंड ने एक अलग ही लेवल पर लेके गए। उन्होंने टेस्ला ऑटो पायलट मोड पर डाला और उसके बाद काफी अश्लील हरकतें की और फिर कार में ही शुरू हो गए। और इस चीज को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला था, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि ये बात एलोन मस्क तक पहुंच गई थी और उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि ऑटो पायलट मोड इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूं कि आप शादी करके टैक्स बचा सकते हैं तो आपको ये कैसा लगेगा? यकीनन काफी अजीब है, पर ये सच है। दरअसल इंडिया के मुताबिक अगर आपको कोई बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट देता है, यानी कि 50,000 से ऊपर का गिफ्ट, तो उसके लिए आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उस गिफ्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर गिफ्ट आपको किसी ने शादी में दिया है तो उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी कि अगर आपको किसी ने 2 से 3 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही गिफ्ट आपको शादी में दिया गया है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। और शादी में आपको कितना भी महंगा गिफ्ट दिया जा सकता है बिना टैक्स के। नंबर 5, आज तो टाइड का पाउडर हर कोई कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो पहली बार इंडिया में आया था वो फ्लॉप हो गया था। उसने बिना सोचे समझे इंडिया के मार्केट में कदम रखा। उसको लगा कि वो अमेरिका में फेमस हुआ तो यहाँ भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अमेरिका में सब लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते थे और इंडिया में सब लोग हाथों से कपड़े धोते थे। और ये पाउडर पहले काफी ज्यादा रफ हुआ करता था और इसका इस्तेमाल करके भारत में लोगों के हाथ पर काफी खरोच और जलन होती थी। और इस बात को देखकर इसने अपने पाउडर को सॉफ्ट बनाया, पर फिर इसे लोगों का ट्रस्ट जीतने में भी वक्त लगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट ने काफी साथ दिया और फिर इंडिया के बेस्ट पाउडर में से एक है ये। नंबर 6, जो सुबह हनुमान जी का नाम लेता है उन्हें अनाज भी नसीब नहीं होता। नहीं, आप कुछ गलत मत समझना, ऐसा खुद हनुमान जी ने कहा था जब वो लंका गए थे। तो ये विभीषण से मिले तब वो बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई भगवान का नाम नहीं लेता था सिवाय विभीषण के। तभी इन्होंने और विभीषण ने काफी बात की थी और तभी विभीषण ने कहा था कि मैं राक्षस हूँ, पता नहीं कब भगवान हम जैसों पर उपकार करेंगे। और ऐसे एक तरीके से वो भगवान के ऊपर सवाल कर रहे थे। और तभी हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी कहाँ ऊंचे कूड़ का हूँ, मेरा अस्तित्व भी वानर का है। लोग कहते हैं कि सुबह जो वानर का नाम लेता है उसे खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन भगवान की दया से सुबह हनुमान जी का नाम लेना काफी पवित्र और पुण्य भरा माना जाता है। नंबर 7, इस सिंबल को आपने कई बार देखा होगा। जो भी कम्युनिस्ट देश होते हैं या फिर जिस भी देश में कम्युनिज्म होता है वो लोग इसे अपने सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 औजार को दिखाया गया है। एक है कोयता, जिसका इस्तेमाल फार्मर करते हैं, यानी कि वो रूरल एरिया को बताता है, और दूसरा है हथौड़ा, जिसका इस्तेमाल अर्बन एरिया में फैक्ट्री में काम करने वाले लोग करते हैं। और अगर ये दोनों चीज एक साथ काम नहीं करेगी तो देश का सत्यानाश हो जाएगा और इसके बिना कम्युनिस्ट देश बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए इन दोनों को जोड़कर ये सिंबल बनाया गया, जो 90s और
और अर्ली 20s के दशक में बहुत मशहूर हो गया था, जिसके बाद रशिया ने भी इसको अपने फ्लैग में डाला। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, कुछ देर रुकिए और सोचिए कि आप हर चीज से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। आप छोटी छोटी चीज से इरिटेट हो जाते हो। आपको किसी से भी बात करने का मन नहीं लगता। आपको थकान होने के बाद भी रात को नींद नहीं आती और गर्मी न होने के बाद भी अगर आपको पसीना आता है तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। और अगर हमें एक काम बार बार कई दिनों तक करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम थक जाएंगे और यही वक्त है जब आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। यहाँ तक कि मशीन में भी अगर फ्यूल ना डाला जाए या फिर उन्हें चार्ज ना किया जाए तो वो भी काम करना बंद कर देते हैं। और हम तो फिर भी इंसान है, इसीलिए एक ब्रेक जरूरी है।